हेलो जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो जी टाइटल देख के आपको समझ ही आ गया होगा। ट्रैवल तो शुरू करने लगे थे मगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ये देखो सारे लगेज लुगेज पैक हैं। तो हुआ ये है कि जैसे अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट 10 घंटे पहले ईमेल आता है कि मेरी, तान्या और हियान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब हमने प्लान करा था ट्रिप, तब मम्मा पापा इंडिया थे, तब ऐसा कुछ प्लान नहीं था उनका कि उनको आना है इंडिया से यहाँ पे। तो हम लोगों ने अपनी राउंड ट्रिप फ़्लाइट कराई थी एयर कनाडा से। फिर जब मम्मा पापा आए, एक डेढ़ हफ्ता पहले उनका भी डिसाइड हुआ कि उनको भी जाना है। तो फिर हमने जब खड़े पैर उनकी टिकटें कराई, तो एयर कनाडा की जो हमारी फ़्लाइट का ऑप्शन है ना, वो फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनकी हमारी जाने की सॉरी उनकी जाने की तो मैंने वेस्ट जेट से कराई। रिटर्न हमारी सबके साथ में है। तो अभी उनकी जाने की वेस्ट जेट की है और हमारी एयर कनाडा की है। तो जो हमारी जाने की फ़्लाइट थी जो कैंसिल हुई है, वो सुबह 5 बजे की थी और मम्मा पापा की थी 8 बजे की। तो मुझे था कि चलो हम लोग पहले पहुंच जाएंगे, इतनी देर बाद मैं वहाँ पे जाके गाड़ी गुड़ी रेंट करनी है, गाड़ी गुड़ी रेंटल उठाऊंगा, तो हम तो चलो टाइम पास हो जाएगा। बट कल ईमेल आता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल है और मम्मा पापा की ऑन है और दो अलग अलग कंपनी है, तो उसका वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो उनसे इतनी ज़्यादा बात करने के बाद उन्होंने हमें फ़्लाइट दी है 1 बजे की। तो अभी भी मतलब 5 घंटे का डिफरेंस है। अब मम्मा पापा पहुंच जाएंगे और उनको वहाँ पे 5 घंटे टाइम पास करना पड़ेगा एयरपोर्ट के अंदर ही। बहुत पंगे हैं। और लगेज लुगेज सारे के सारे पैक है। इसका भी चक्कर है कि जो हमारी एयर कैनेडा की फ़्लाइट है ना, उसमें लगेज इंक्लूड थे, तो दोनों लगेज हमारे साथ जाने थे। मम्मा पापा की जो मैंने ऐसी फ़्लाइट कराई कि उसके साथ मैंने कोई लगेज लुगेज लिया ही नहीं, क्योंकि वेस्ट जेट के लगेज के प्राइस एक्स्ट्रा थे। उनके थे आई थिंक $55 प्लस टैक्स $60, और एयर कैनेडा के थे $35 प्लस टैक्स $40। तो फिर हमें दो लगेज है ना, फिर तो मैंने एक ताने के नाम पे और एक अपने नाम पे करा लिया। उनका सारा सामान भी हमारे पास है। वो सिर्फ और हमारी ऐसी फ़्लाइट है उसमें कैरी ऑन बैगेज अलाउड नहीं है आजकल। मतलब पता नहीं कैसे कैसे एयरलाइन करते हैं। तो उनके पास एक ये पर्सनल आइटम, एक ये और एक ये पर्सनल आइटम, बस यही है। तो अभी सिर्फ ये लेके जाएंगे वो, और ये सारा सामान हमने लेकर आना है 5 घंटे बाद। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਹੋਲਡ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ कर सकते हैं। पता नहीं पापा क्या थे ना, कनाडा ये हाल है, क्योंकि जब मैंने आज से 3 साल पहले जब जाना था इंडिया, तब मेरी वेस्ट साइड की फ़्लाइट थी यहाँ से टोरंटो की, तो वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी थी। पता नहीं क्यों ना, मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि ऐसा होगा जैसे इनकी एक 5 बजे सुबह फ़्लाइट जानी है, एक 1 बजे से जानी है, तो इन्होंने बस दोनों फ़्लाइट को मर्ज कर दिया और बोल दिया कैंसिल हो गया। क्योंकि जो रीज़न आया ना, इतना सिली रीज़न है। उसमें लिखा है कि हमारा क्रू शॉर्ट है, हमारे पास मतलब प्रॉपर क्रू नहीं है, इसलिए हमें फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। गलत है काम। मतलब अड़गे अगर किसी लोगों की यहाँ से आगे की फ़्लाइट हो, जैसे मान लो इंडिया की या यूरोप कहीं की भी फ़्लाइट हो, वो तो लटक गया ना। क्यों सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी ये यहाँ से टोरंटो की फ़्लाइट कैंसिल करती थी 2022 में, टोरंटो से दिल्ली की तो ऑन थी। तो सेम अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो तो फंस गया। किसी की आगे शादी, कोई दुख सुख है। मौसम भी ना ठंडा होने लग गया, 10 डिग्री के आसपास है। अक्टूबर चढ़ गया आज, तो ठंड हो गई है भाई जी। तो जी वैसे जैसे कैरी ऑन बैगेज वगैरह तो कुछ है नहीं, सीधा मम्मा पापा वैसे अंदर जा सकते हैं। बट मुझे है कि इनको बोर्डिंग पास ना यहाँ प्रिंट करा देता हूँ मैं। और मम्मा पापा कह रहे हैं कि उन्हीं को मेन हो रहा है कि ना उनको विंडो सीट नहीं चाहिए। मैंने विंडो चूज़ करी थी इनके लिए। उनको है कि उनको आइल सीट चाहिए। तो पूछ लेता हूँ खड़े पैर चेंज करते हैं कि नहीं करते। तो जी बोर्डिंग पासेस वगैरह तो मिल गए हैं, बट वही जैसा मैंने सोचा था कि सीटें चेंज नहीं करी। वो कह रहे कि नहीं फुल फ्लाइट है, यही सब खड़े पैर नहीं होगी, क्योंकि अब टाइम तो क्या 1 घंटा रह गया फ़्लाइट उड़ने में। तो चलो करके मम्मा पापा को जाता हूँ मैं घर, और अपन थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सारी की सारी प्लानिंग ना मतलब ख़राब कर दी। इतने टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था कि पहले दिन कहाँ जाना है, कैसे करना है। गाड़ी रेंटल वालों को भी मैंने फ़ोन करके बोला है कि भाई हम लेट पहुँचेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब तुम ना पहुँचो तो वो गाड़ी मतलब रिलीज़ कर देते हैं बुकिंग्स ना। तो वो मैंने चेंज कराया कल, फ़ोन करा रात को। एयरपोर्ट से पिक करनी है तो इसलिए 24 घंटे खुले होते हैं वो। तो बाकी पहले दिन की हमने आइटनरी भी थोड़ी सी चेंजेस करे हैं। अभी 7 बज रहे हैं, अभी घर जाके सोऊंगा, फिर मैं थोड़ा बहुत 3-4 घंटे,
फिर हम निकलेंगे। बाकी एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली, जैसे मैंने अभी मम्मा पापा को अभी ड्रॉप करा ना, तो मतलब 5-10 मिनट की गाड़ी लगाई होगी, तो पार्किंग के कोई पैसे नहीं लगे, क्योंकि जब मैंने टिकट इंसर्ट करी ना तो उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लगाए। मेरे को लगता है शायद कोई विंडो होती है कि मतलब 10 मिनट हो गया या 15 मिनट हो गया, अगर ऐसा है तो पार्किंग के चार्जेस ही लगते हैं। बढ़िया काम है, बट है ना, कई बार मतलब बंदे को बस छोड़ने आना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता, तो ऐसा भी बंदा कर सकता है। अदरवाइज तो $5-6 तो लग ही जाते हैं ना, बट आज कोई पैसे नहीं लगे। तो जी बस निकलने लगे हैं, आप सारे जा रहे हैं, ऊबर भी आ गई है, लेट हो गया काफ़ी। यहाँ कार सीट में ये देखो सारा सामान लेके जा रहे हैं, एक लगेज ऑलरेडी बाहर चला गया। फटाफट चलते हैं, बाकी की बात एयरपोर्ट पे पहुँच के करते हैं। तो जी एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, लेट काफ़ी हो गया। सारा का सारा सामान हमने इसमें लदा हुआ है, स्ट्रॉलर वगैरह भी नहीं, स्ट्रॉलर नहीं सॉरी, बेबी कार सीट एंड ऑल, खयान को हमने उसमें बिठाया हुआ है। तो चलते हैं अब एक बारी ना चेक इन कराते। तो जी हयान की वजह से हमें VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी में भी हमें कोई लाइन नहीं लगी, फुल असिस्टेंस। मगर आज हमें एक नई चीज़ पता चली, तान्या का जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें लास्ट नेम सिर्फ तान्या है, तो मैंने तान्या कर दिया, तो उन्होंने बहुत दिक्कत करी, कह रहे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो हम जाने दे रहे हैं, अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट होती तो जाने नहीं देते। कह रहे इट हैज़ टू बी FNU तान्या, मतलब फर्स्ट नेम अननोन। अगर किसी का लास्ट नेम अननोन है तो तान्या LNU हो जाता है उस केस में, लास्ट नेम अननोन। तान्या लास्ट नेम में ही कंसीडर करेंगे। हाँ, इसका तान्या लास्ट नेम में कंसीडर कर रहे हैं, पता नहीं गिवन नेम में कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो एयर कैनेडा से बुक करोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, बाकी किसी और एयरलाइन का हम नहीं बता सकते। हाँ, और मुझे याद पता नहीं नहीं, है। रैंडमली उन्होंने ऐसे भी बोला कि अगर तुम्हें दुबई जाना है कभी भी इन फ्यूचर तो तुम दुबई भी नहीं जा सकते। हाँ, मतलब वो कह रहे कि दुबई में आपकी एंट्री नहीं होगी, ये मैंने पहली बार सुना है। कह रहे कि दुबई में एंट्री नहीं हो सकती जिसका सिर्फ एक ही नाम है, मतलब लास्ट नेम नहीं है या फर्स्ट नेम नहीं है, तो मतलब हम दुबई जा ही नहीं सकते। और डॉक्यूमेंट्स चेंज कराना तो बहुत चक्कर वाला काम है। पता नहीं इस बात में क्या पता ऐसा ना हो। अब मैं ट्रिप कंप्लीट करके एक बार थोड़ी, हाँ कभी ना कभी जाना है, बट ट्रिप कंप्लीट करके ना एक बार रिसर्च भी करूँगा इस बारे में ना मैं, कि भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, क्या पता एयर कनाडा वाले अलाउ ना करते हो, नहीं दुबई कोई रूल हो, क्या पता नहीं, देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एक ही है और दुबई गए हो तो बताओ, किसी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लास्ट नेम एक नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम है पासपोर्ट पे तो। हाँ मतलब वही समझ गए यार। बाकी जी हमारा प्लेन उधर लग गया है। लोग सोच रहे होंगे इसने आधी बाजू के कपड़े पहन रखे, हमारी विंटर जैकेट पहन रखी इतनी बड़ी। तो जैकेट्स ना हम लेकर आए थे, मगर अब ना सामान बहुत ज़्यादा है हाथ में, जैसे ये भी हमारी फ्लाइट सुबह की थी, तो लोग सुबह 3:30 बजे अगर हमने निकलना, ठंडा होता है तो फिर हमारी फ्लाइट होगी लेट, और हमारे अटैची हो गए थे पैक, तो हमने सोचा जैकेट का ऐसे जुगाड़ ही कर लिया जाए। मम्मा पापा अभी 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और अभी भी मतलब कितना काफ़ी, अभी तो यहाँ पे मतलब 12:30 बज रहे हैं, तो अभी 2.5 घंटे और 12:50 की हमारी फ़्लाइट है। 2-2.5 घंटे के बाद जाके मम्मा पापा मतलब मिलेंगे। ऑलमोस्ट 5 घंटे का वेट हो गया यार उनको तो। बाकी प्लेन हमारा उधर ऐसे मैंने बताया लगा हुआ है, इधर ना हमारा छोटा वाला एयरक्राफ्ट है, बट बड़ी है क्योंकि इसमें ना दो सीटें हैं, तो एक को विंडो मिल गई, एक को आइल मिल गई। बट जैसे मम्मा पापा की जो थी उसमें वेस्ट जेट की थी ना, उनमें 3 सीटें थी, तो उसमें थोड़ा सही नहीं था। ये वाला प्लेन बढ़िया है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद बेबी, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग ऑल्सो विद ऑल दिस कैमरा एंड ऑल दैट। बहुत सारे एक्सपीरियंस पहली बार हो रहे हैं इस बार तो। वी आर ऑल सेट टू गो। हयान की फर्स्ट फ्लाइट। तो जी ये ड्रम हेलर है, मैंने अपने कैलगरी ब्लॉग में वैसे दिखाया था थोड़ा बहुत। तो जी प्लेन से निकले तो हमने पायलट के साथ यहाँ की फ़ोटो भी खिंचाई, बट वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए हम, क्योंकि यहाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। प्लेन भी काफ़ी छोटा था, डोमेस्टिक प्लेन था ना, तो कॉकपिट भी बहुत छोटी थी। अदरवाइज पायलट खुद कह रही थी अंदर ले जाते, पर कॉकपिट ही बहुत छोटी थी। हाँ कोई नहीं,
एक और फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट में भी कराएंगे। हाँ अभी हम जब भी डोमेस्टिक आए जाएंगे हैं। हम, हाँ सारे मतलब उसके आगे से निकलती। तो जी हम आए हैं वैंकूवर। लगेज लुगेज ले लिया, यहाँ का डाइपर ऊपर चेंज कर लिया। अब हमने 3rd फ्लोर पे जाना है क्योंकि 3rd फ्लोर से हमें शटल मिलेगी कार रेंटल के लिए, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। महाराज जी बोर हो गए 5 घंटे में हैं? और क्या यार एयर कैनेडा वालों ना लेनी देनी करती यार, इनकी वेस्ट जेट से भी पहुँच गए थे। गूगल ज़्यादा पसंद आ कैसा गया। था आपकी फ्लाइट? फ्लाइट भी अच्छी हमारी फ्लाइट बहुत अच्छी। फ्लाइट थोड़ी फ्लाइट अच्छी तो मुझे, बट बंदे सही थे, हमारा स्टाफ हमारे सही। हमारे स्टाफ, हमारे मतलब जो उनका क्रू था और आसपास के लोग थे, बच्चे और भी थे हमारी फ्लाइट में। हाँ वैसे भी ये वाली ਜਿਹੜੀ फ्लाइट में मैं पहली बार देखा कि सीट भी थोड़ी अच्छी। तो जी शटल के लिए मैंने कॉल कर दिया। हमने गाड़ी कराई है रूट्स रेंटल से। उन्होंने बोला है 16 नंबर गेट पर आती है एवरी 20 मिनट्स। तो पहुंच गए हम, ये है जी 16 नंबर गेट। यहाँ से बाहर निकल के अब देखते हैं किधर है भाई हमारी कार। ये तो 6th वालों की है, हमारी रूट्स की है। वेलकम टू वैंकूवर, वेलकम टू वैंकूवर जी, वेलकम टू वैंकूवर माता जी। शटल आ गई है हमारी। अब इसमें सामान करते हैं लोड और बंदे भी करते हैं लोड और जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, फिर घूमेंगे हम आज। तो जी गाड़ी हमने 7 सीटर में अपग्रेड करा लिया। तो जी पापा हाँ सामान रख रहे हैं। तो सारी डॉज डोरेंगो हैं, ये भी डॉज डोरेंगो, वो भी कितनी खड़ी हैं, पता नहीं किसने क्या बुक कराई है। मगर मैंने कहा एक बार ना वीडियो बना लूँ कि कोई स्क्रैचेस स्क्रूचेस तो नहीं है। उसने मुझे वैसे दिखाया तो है कि यहाँ पर एक डेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे है। बाकी कह रही है गैस टैंक हाफ़ है तो हाफ़ भी देना है। जनरली तो फुल्ली वापस करते हैं, बट हाफ़ है। एक स्क्रैच यहाँ पर भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो जिस हिसाब से है वैसे है। बट ये थोड़ा सुख हो गया क्योंकि जब हमने ट्रिप प्लान करा था ना तो मैंने 5 सीटर गाड़ी बुक कराई थी क्योंकि मुझे था कि मैंने तो आने नहीं जाना है। बट फिर अब मम्मा पापा साथ जाए ना तो मैंने बोला 7 सीटर में अपग्रेड कर दो, तो करा लिया। थोड़ा इजी होता है ना हमें। और ये सेम ही गाड़ी है जो अपन ने कैलगरी भी चलाई थी ना। तो चलो जी इसको अब लेके निकलते हैं आप आगे।